ज्येष्ठ मास के चौथे बड़े मंगलवार की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। भगवान बजरंग बली की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 26 मई 2026 यानी कि मंगलवार के दिन ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है, चौथा बड़ा मंगलवार। इस बार ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल पड़ेंगे, तो भगवान हनुमान जी की दुगनी कृपा हमें प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करना है, श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी की आराधना करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हनुमान जी की आराधना आप करें जिससे कि मन चाही कामना आपकी पूर्ण हो। जैसे कि बहुत समय से कोई काम रुका हुआ है आपका, तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कौन सी वस्तु हनुमान जी को अर्पित करें, किस प्रकार से उनको प्रसन्न करें कि बिगड़ा काम हमारा बन जाए। और किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हो, चाहे रोग से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, ऋण से कर्ज से परेशान हो, आर्थिक तंगी आपके जीवन में है, या फिर आपको आपके नौकरी में व्यापार में परेशानियां मिल रही हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो, या फिर नई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो आज जो उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी, ये उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। मतलब आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की कामना हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हो, नौकरी में व्यापार में तरक्की चाहते हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में बहुत क्लेश रहता है, घर का वातावरण ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आपके घर में किसी के किए कराए का प्रभाव है, या फिर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, मन में हमेशा डर बना रहता है, नकारात्मक विचार आते हैं, कई बार दुर्घटना हो जाती है, या बिना वजह ही आप अचानक से बीमार पड़ जाते हैं और फिर लंबे समय तक आप बीमार रहते हैं। इस प्रकार की परेशानी हो तो ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय है। आपको ये उपाय जरूर करना है। कोई भी ऐसी कामना जो बहुत समय से अधूरी है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन पा रहा है, तो आज का उपाय कीजिए, निश्चित ही आपके काम बनेंगे। तो बहुत आसान उपाय है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और कोई भी इस उपाय को कर सकता है, बड़े हो, बच्चे हों, या फिर पुरुष हो, स्त्रियां हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी समय आपके पास उपलब्ध हो, अपने समय के अनुसार आप इस उपाय को कर सकते हैं। पीरियड्स में है, सूतक पातक में है, तो इस उपाय को नहीं करना है। ठीक है, और इस उपाय को करने से पहले स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना अत्यंत आवश्यक है। मन से, विचार से और शरीर से शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम कोई उपाय सात्विक तरीके से कर पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, सभी जानकारी आपको शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक। ठीक है, ये समय श्रेष्ठ है। इस समय में आप कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। और अगर आप शाम को पूजा करते हैं, मतलब शाम को ये उपाय करना चाहें, तो इसके लिए जो शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात्रि में 8:30 तक। ये समय प्रदोष काल का होता है। इस समय में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं किसी भी देवता के लिए, तो उसमें हमें सिद्धि मिलती है और शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपके पास सुबह भी टाइम नहीं है, शाम को भी टाइम नहीं है, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। अभिजीत मुहूर्त में पूजा करने से या फिर कोई भी शुभ कार्य करने से उसमें सफलता मिलती है। तो 3 मुहूर्त आपके पास हैं, प्रयास कीजिए सुबह या फिर शाम को कर पाएं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो सुबह और शाम, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या करना है आपको। तो देखिए, अधिक मास चल रहा है, मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। वैसे आजकल सभी जल्दी उठते हैं, तो जल्दी उठ जाइएगा। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। तांबे के पात्र में जल लेना है आपको, शुद्ध जल, गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा। फिर शुद्ध जल से इस पात्र को भरकर इसमें आपको थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चंदन डालना है, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। रोली तो सभी के पास होगी, अगर आपके पास पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल दीजिए। ठीक है, अक्षत डाल दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि तांबे के पात्र में क्या हम गुड़ डाल सकते हैं। जी हाँ, गुड़ डाल सकते हैं, दूध नहीं डालना चाहिए। अब भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। इसके बाद सूर्यदेव की परिक्रमा कर लीजिए। इस उपाय से मनचाही कामना पूर्ण होती है। अगर आप इस उपाय को लगातार 43 दिन तक करते हैं तो विश्वास कीजिए, कोई भी कामना हो निश्चित ही सूर्यदेव पूर्ण करते हैं। तो सूर्यदेव को जल देने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
फिर घर के मंदिर में जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं पूजा कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो सुबह या फिर शाम को जब भी आप मंदिर जाएं इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है आपको, देखिए पूजा की सभी सामग्री ले लीजिए आप लोग, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध हो हनुमान जी के लिए। और इसके साथ ही आपको लेना है एक दीपक जो कि चौमुखा होगा। चौमुखा ना हो तो भी आप कोई सा भी दीपक ले लीजिए, बातियां उसमें 4 हो जाती हैं, मतलब चौमुखा दीपक हम प्रज्वलित करते हैं। अगर गोल दीपक भी हो तो भी आप उसमें 4 बातियां डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2 ही बातियां डालिए, बस थोड़ी लंबी होनी चाहिए बातियां, जिससे कि चारों तरफ कोने निकल जाएं और हम चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर पाएं। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको चाहिए घी, शुद्ध घी गाय का मिल जाए तो, नहीं तो आप ले सकते हैं तिल का तेल। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए, ठीक है। तो दीपक आपने तैयार कर लिया। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप चाहें तो बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू ले सकते हैं, या गुड़ ले सकते हैं, या चाहे तो हलवा बनाकर भी ले जा सकते हैं। तो अपनी इच्छा से आप कोई भी मीठी वस्तु हनुमान जी को अर्पित करने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये सभी सामग्री लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको हनुमान जी को प्रणाम करना है और उनके सामने श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी कामना है, हनुमान जी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप इस कामना से या इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिले। आपकी कामना चाहे कोई भी हो, अगर वो आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हितकर हो, तो हनुमान जी उसे पूर्ण करें। कामना को पूर्ण करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हनुमान जी को ही समर्पित कीजिए, क्योंकि वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, ठीक है। आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार करें, बस इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अब आप पूजा प्रारंभ कीजिए। विधि विधान से जो सामग्री आप लेकर गए हैं, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके हनुमान जी को अर्पित कीजिए। अगर मंदिर में आसन मिल जाता है तो आसन पर बैठकर और दीपक प्रज्वलित कीजिए अपने सामने, और वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कम से कम 9 बार, ठीक है। 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और हनुमान जी से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करना है। जो भी आप पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, सब हनुमान जी को ही समर्पित कीजिए। अब आप विशेष रूप से एक उपाय कीजिए। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हों तो 108 पत्ते ले लीजिए। अगर इतने पत्ते ना हो तो आप 11-21 भी ले सकते हैं, लेकिन 108 मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। सभी पत्तों पर लाल चंदन से श्री राम लिखना है, राम का नाम लिखना है हर पत्ते पर, और माला बना दीजिए लाल धागे में पिरोकर। मतलब जितने भी पत्ते आपके पास उपलब्ध हैं, 11, 21, 108, उन पत्तों पर राम का नाम लिखिए और माला तैयार कीजिए। आप चाहें तो एक दिन पहले से भी माला तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, सूखेंगे नहीं, कागज में लपेट कर रख दीजिएगा। और जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, चौमुखा दीपक प्रज्वलित आपने पहले ही कर लिया है, चारों तरफ से दीप आपको प्रज्वलित करना है और 2 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है। अपने मन की कामना करते हुए 2 फूल वाली लौंग उसमें डालिएगा और हनुमान जी से प्रार्थना करते रहिए अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, परेशानियों से मुक्ति के लिए, ठीक है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये माला हनुमान जी को अर्पित करना है। अगर आप धारण करवा पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो पुजारी जी को भी दे सकते हैं आप, वो धारण करवा देंगे। क्योंकि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कि स्वयं से आप विग्रह को छू नहीं सकते हैं, तो ऐसे में पुजारी के द्वारा भी आप ये कार्य करवा सकते हैं। इसका भी उतना ही फल आपको प्राप्त होता है, ठीक है। हम जिस भाव से हनुमान जी के पास सभी सामग्री लेकर जाते हैं, उसे चाहे पुजारी जी अर्पित करें, चाहे स्वयं से आप करें, आपको आपका फल मिल जाता है, ठीक है। तो ये कार्य कर लीजिएगा। तुलसी के पत्तों की माला अगर आप चाहें तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत समय में पूरी होने वाली है, जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना है, ज़मीन लेना है, तो ये एक मंगलवार में तो नहीं होगा, तो आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी कामना पूरी नहीं हो जाती। हर मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला बनाइए और हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करके भोग आरती करने के बाद माला धारण करवाते हुए अपनी कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। भगवान हनुमान जी तुलसी के पत्तों की माला से इतने प्रसन्न होते हैं कि मन चाहा वरदान देते हैं। तो ये उपाय आपको आज जरूर करना है। इसके अलावा मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पास भी आप चाहें तो सरसों के तेल का दीपदान कर सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण करते हुए दीपदान कीजिए तो आपको शनि की 7.5 हो, राहु केतु जनित कोई पीड़ा हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। घर में सुंदरकांड का पाठ स्वयं से कीजिए या फिर मोबाइल पर चलाइए, लेकिन जरूर कीजिए। बड़ा मंगलवार है, दान अवश्य करना चाहिए।
तो घर के आसपास जो भी जीव जंतु होते हैं जो मांग नहीं सकते हैं तो उनको आप भोजन करवा सकते हैं। जैसे कि गाय को चारा डाल सकते हैं, गुड़ रोटी दे सकते हैं, कुत्तों के लिए आप भोजन दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं। अगर घर के आसपास बंदर हों तो उन्हें आप केले दे सकते हैं, ठीक है, या फिर गुड़ चने भी दे सकते हैं। तो जैसी भी सेवा आपसे बन पड़े आज के दिन जरूर कीजिए। राहगीरों को पानी पिला दीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जैसे कि अधिक मास चल रहा है और वैसे भी तपती हुई गर्मी है, तो ऐसे में जल दान महादान है। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। अच्छा, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि क्या ये उपाय जो मैंने बताया तुलसी की माला वाली और हनुमान जी की पूजा वाली, क्या हम घर में कर सकते हैं अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास हनुमान जी का विग्रह है या फिर फोटो है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं घर में भी कर सकते हैं। अच्छा, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं तो माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए। तो रोली से मस्तक पर अपने भी तिलक कीजिए, हनुमान जी को भी कीजिए, ठीक है। विधि विधान से पूजा कीजिए और श्रद्धा भाव से आराधना कीजिए तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।